अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, कुछ लग रहा होगा आपको पता, वीडियो देखिए। आज हमारे किचन में बन रहा है देसी घी, जो कि मेरे ख्याल में सब लोगों को बहुत ही पसंद है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलता है। तो अब इसे घर में बना सकते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता बनाने का तरीका, और जिनको पता है वो ठीक तरीके से नहीं बना पाते। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ली है मलाई, जो है नॉर्मल दूध, आप भैंस के दूध की भी ले सकते हैं, गाय के भी, लेकिन बनाने का तरीका दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ मैंने लिया है दही, और ये काफ़ी सारी मलाई है। इसके अंदर मैंने 3 जो टेबल स्पून है वो भर के मैंने जो है इसमें जो दही है वो ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर जो है मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको जो है हमने पूरी रात के लिए, मतलब आप 24 घंटे के लिए जो है इसको रख देंगे। जब इसको रख देंगे तो ये फूल जाएगी, और हो सकता है आपको बड़े बर्तन के अंदर ही इसको जो है दही डाल के जाग लगानी चाहिए। तो यहाँ मैंने बर्तन छोटा लिया था, इसको फिर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। तो यहाँ हमने इसको 24 घंटे के लिए जो है रख देंगे। तो यहाँ पर जो है 24 घंटे हो चुकी है, तो आपकी जो मलाई है वो फूल जाएगी, थोड़ी डबल भी हो सकती है, मतलब फूल के ज़्यादा हो जाएगी। तो ये देखिए किस तरह से जो है ये फूल चुकी है। और अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मलाई है, हमने लेना है एक जूसर ग्राइंडर। उसके अंदर जो है हमने इस मलाई को डालते जाना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम। यहाँ पर तकरीबन मैंने बड़े वाले जो चम्मच हैं वो लिया है, और जो है 1.5 चम्मच के करीब जो है इसके अंदर डाल दिया है। और जो है अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और मशीन को स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें जो है देखिए एक मैजिक सा होगा। इसमें क्या होगा, आप पानी डालेंगे वो बिल्कुल दूध सा की तरह बन जाएगा। जैसे जैसे वो फेंटी जाएगी तो ये बिल्कुल आगे ऊपर जो है इस फार्म में जो है बुरबुरी सी वो बन के ऊपर आ जाएगी। और जब ये ऊपर आ जाएगी तो ये जो है रेडी हो गई है। हम इसको जो है एक अलग से बर्तन में निकालते जाएंगे। इसी तरह जो बाकी चीज़ है इसको इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से आपको बता रही हूँ, देखिए हमने इसको पानी डाल के जो है ग्राइंड करेंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये थिक होगी तो आपको थोड़ी सी मशीन आपकी रुकती हुई नज़र आएगी कि आपकी मशीन जो है थोड़ी रुक रही है, लेकिन परेशान नहीं होना, वो थिक हो जाएगी। इस वजह से होगा ऐसे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें जैसे ही थोड़ी थिक होगी थोड़ा और पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए एकदम से जो है वो थिक होना स्टार्ट हो रही है, और अब भी यहाँ पर होगा एक मैजिक। और ये देखिए किस तरह से फ़ौरन से बिल्कुल रेडी होने वाली है अब। और ये देखिए एकदम से हमारी मलाई हो गई है रेडी। और ये देखिए मशीन जो है वो खुद ब खुद रुकना स्टार्ट हो जाती है, और ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको जो हम एक बर्तन में जो है निकालते जाएंगे, और जो बाकी की जितनी भी है हम इसी तरह से उसको भी ग्राइंड करके तो एक बड़े बर्तन में इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सारी है वो ग्राइंड कर ली है। अब जो इतनी ऊपर या इकट्ठी हुई है हमारी, नीचे जो पानी है वो एक्स्ट्रा है, हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, वो हम फेंक देंगे। लेकिन जो ये ऊपर इकट्ठी हुई है इसको हाथ की मदद से जो है हम निकाल लेंगे। आप स्ट्रेनर की हेल्प से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। और इस तरह से हल्का हल्का सा इसको हम दबाएंगे। दबाने से क्या होगा, इसका जो जितना इसके अंदर पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं कैसे पानी जो है इसमें से वो निकल गया है। इसी तरह से जो सारी है हम इसको निकाल लेंगे पानी में से, और इसको एक बर्तन में हम रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपने जो बर्तन लेना है वो सबसे ज़रूरी है, जो मोटे पैंदे वाला होगा। अगर आपके पास कोई और है, मेरे पास और कोई मोटे पैंदे वाला बर्तन नहीं था, तो यहाँ पर मैंने जो है प्रेशर कुकर है उसी को ले लिया, क्योंकि थोड़ा काफ़ी मोटा होता है, ताकि जो आपका देसी घी है पकने के दौरान नीचे ना लगे और जो है वो जल ना जाए। तो आपने मोटे पैंदे वाला लेना है। और यहाँ पर जो सारी हमारी मलाई है जो हमने इकट्ठी को ग्राइंडर में किया था वो हो गई है।
अब यहाँ पर जो सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं और अब क्या करेंगे, इसको हम फ्लेम के ऊपर रख देंगे। अब फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपने जो स्टार्ट में जो फ्लेम है वो आपने थोड़ी हाई रखनी है, ताकि ये जो है जल्दी से इस तरह से जितनी जो है हमने मलाई इकट्ठी की है वो सारी जो है मेल्ट हो जाएगी। देखिए फ्लेम जो मैंने हाई रखी हुई है, जब ये अच्छी तरह से सारी जो है मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, तो उस पॉइंट पे आके हम बिल्कुल जो है, जैसे आप जो है चावलों को या किसी चीज़ को दम देते हैं तो हल्की सी आंच होती है, वैसे ही हम हल्की सी करके, देखिए बिल्कुल हल्की सी करके तो इसको हम जो है रख देंगे। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके हम इसको चेक करते रहेंगे कि ये कहाँ तक पहुँची है, पकी है कि नहीं। अभी देखिए ये पकने के जो है प्रोसेस में है। ये आधे घंटे के बाद हम इसको दोबारा एक दफ़ा से चेक करेंगे। अभी देखिए बिल्कुल जो है पक चुकी है, तकरीबन को थोड़ा सा ही टाइम और लगेगा और ये बिल्कुल एकदम से रेडी हो जाएगी। ऊपर थोड़ी सी झाग आ जाएगी, इसको जो है हम ये आहिस्ता आहिस्ता जब पक जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए अब जो है हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं हमने ऐड की थी। अब इसको जो है हम स्टेन कर लेंगे, ताकि अंदर कुछ पार्टिकल्स है या थोड़ा बहुत नीचे लग के जो है वो जल चुका है वो निकल जाएगा। और देखिए कितना हसीन कलर है और हमारा देसी घी घर का खालस बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा देसी घी ये झाग ऊपर से आ गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता बबल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और ये हमारा खालस घर का देसी घी बगैर किसी केमिकल्स के बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको जिस बर्तन के अंदर आपको रखना है उसको जो है ठंडा करने के बाद उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो है जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको उस बर्तन में रख लेंगे जिसमें हमने इसको सेव करके रखना, किसी भी एयर टाइट में रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा देसी घी रेडी हो चुका है और ये देखिए जब सुबह होगी तो बिल्कुल जम चुका है, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ये जम चुका है। तो ये मैंने एक टुकड़ी आपको निकाल के दिखाई है। तो आप लोगों ने अब इसी तरह से बनाकर मुझे ज़रूर बताना है कि आपका कैसा बना है। और जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।